बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भारत ने चैंपियन ट्रॉफी जीत लेनी है और वो उन्होंने जीत ली। टीम भी उसी तरह आपको पता है उनकी तगड़ी थी और उनको एक ही ग्राउंड था जहां पे वो बार बार मैच खेल रहे थे। एडवांटेज तो होता है, कोई माने या ना माने, लेकिन टीम भी तो कुछ करे ना। लड़के कमिटेड थे, उन्होंने खेल के तो जीत लिया ये टूर्नामेंट। पाकिस्तान ने 2017 में ये टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। सरफराज अहमद हमारे उस वक्त जनाब थे कप्तान, और पाकिस्तान ने वो 2017 के बाद जनाब ये चैंपियन ट्रॉफी थी तो हम हार गए। और भारत का चैंपियन ट्रॉफी जीतना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए क्या सबक है? सबक यही है, हमने तो नहीं देखे भारतीय प्लेयर जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जनाब अपनी शॉटें दिखा रहे हो, हमने बहुत कम देखे हैं। हमने तो ये देखा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं उन्होंने अपनी प्राइवेट टीमें, सोशल मीडिया टीमें रखी हुई हैं। अपनी कोई कारकर्दगी जो कहीं दिखाई थी गलती से या सही, उसको बार बार हमें दिखाते रहते हैं और हमें इम्प्रेस करते रहते हैं कि ये शॉट है, ये बॉल है। तो जनाब ये वाली चीज़ें जो हैं ये आपको छोड़नी पड़ेंगी और पाकिस्तान के लिए खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए तो कभी खेले नहीं है, बहुत कम खेले हैं, बहुत कम खेले हैं, अपने चक्रां से खेले हैं। तो पाकिस्तान की टीम जो है वो तो अभी न्यूजीलैंड जाएगी, वहाँ पे भी बड़े चैलेंजिंग हालात होते हैं। वहाँ आपने पहले अगर उठा के देखें, पाकिस्तान जब भी न्यूजीलैंड गई है तो पाकिस्तान ने कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं वहाँ दिखाई कि हम कहें कि जनाब उनको वाइट वॉश करके आ जाएंगे। ये भी दिन से अपने आप निकाल देना। और भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया। मैच फंस गया था, काफ़ी ज़्यादा टाइट था, और न्यूजीलैंड जो है उसकी जो टीम है वो खैर उन्होंने भारत को जीतने के लिए 252 का हदफ दिया था, जबकि भारत में ये भारत ने जनाब 49 एक ओवर पहले ये 6 विकेटों के नुकसान पर ये हदफ पूरा कर लिया था। स्कोर यही थी 250, 265, 60, ये इस पिच पे इतना ही स्कोर मेरे ख्याल में ठीक होता है। ये भी मैच फंस जाना था, लेकिन बहरहाल स्कोर थोड़ा सा 15 को स्कोर मुझे लगता है कम थे। और बाकी ये है कि इसमें जो मुझे तो एक ही चीज़ समझ आई है कि हमेशा से विराट कोहली पाकिस्तान दी कोटी लांदा भरा, और वो अब दूसरे मैचों में कोई ज़्यादा इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाता। रोहित शर्मा साहब मोटे भाईजान जड़े ने उन्होंने खैर अच्छी क्रिकेट खेली है, और अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद कप्तान होने का उन्होंने सबूत दिया है। और मुझे लगता है आने वाले वक्तों में ये लोग कुछ हैं जो वो रिटायर हो जाएंगे। ये तो बार रोहित शर्मा को तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी बात उसने आज दिखाई है। टीम में एक ही कप्तान चल रहा है, पाकिस्तान की तरफ तजर्बे नहीं हो रहे। बॉलरों ने तो अपनी बहरहाल आपको पता है कि नौकरी पक्की की हुई है। पाकिस्तानी टीम में जो बॉलर्स हैं पता नहीं उन्होंने केड़ियां पर्चियां ने, वो जनाब पक्के ही हैं, लेकिन हमारे बैट्समैनों को आगे पीछे कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। चैंपियन ट्रॉफी में नाकस कारकर्दगी के बावजूद भी कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तानी टीम को बैकअप कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि यार प्लीज़ इनकी ज़्यादा मिट्टी पलीत ना करें, क्योंकि आखिर पाकिस्तानी टीम है और मोराल डाउन होता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, सोशल मीडिया पे खुद उन्होंने टीमें बैठाई हुई हैं पाकिस्तानी टीम के प्लेयरों ने, और जो आपने उस प्लेयर की अच्छी जो कारकर्दगी होती है वो बार बार दिखा के सानू जनाब परेशान करते रहते हैं और खुश भी करते रहते हैं। लेकिन हमने देखा कि इंडिया में ऐसा नहीं है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता है कि ये पाकिस्तान इसका होस्ट था चैंपियन ट्रॉफी का, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के भी कि मुझे कोई पाकिस्तानी पीसीबी का कोई बंदा उस फाइनल में नजर नहीं आया। यानी कि मैं ग्राउंड की तरफ देख रहा था, मैंने कहा शायद कोई जे शाह चेयरमैन आईसीसी, देखो ना चेयरमैन भी आईसीसी का वो इंडिया का है, तो मुझे पाकिस्तानी पीसीबी का कोई बड़ा ओहदेदार वहाँ नज़र नहीं आया। हालांकि ये चैंपियन ट्रॉफी तो हम करा रहे थे। हाँ, ये ज़रूर था कि ये जो फाइनल था ये दुबई में हो रहा था, और अगर पाकिस्तान में होता तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर भारत आके इसी तरह जीत के जाता ना तो वो हमारे लिए ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस होता। ये तो वहाँ दुबई में जाके खेल के तो वहाँ से जीत के चले गए हैं, लेकिन शर्मिंदगी हमें फिर भी हो रही है क्योंकि हमारे कोई भी पीसीबी का, हमारे बोर्ड का बंदा ही उधर कोई नहीं नज़र आया। इस हवाले से जो हमारे एक लेजेंड फास्ट बॉलर हैं शोएब अख्तर, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा सवाल उठाया है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पर। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के फाइनल में भारत ने 4 विकेटों से शिकस्त देकर चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल तो जीत लिया है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का मेज़बान था। लेकिन आज मुझे इस बात पर हैरानी हुई है कि पीसीबी का कोई भी नुमाइंदा दुबई में मौजूद ही नहीं था। उन्होंने कहा कि ये सब मेरी समझ से बाहर है, बालातर है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी नुमाइंदे को यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि हम इवेंट के मेज़बान थे। शोएब अख्तर साहब वहाँ पहुँचे हुए थे और वो कह रहे हैं मैं लब रहा सा, मैंने कोई बंदा नहीं नजर आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और 2025 का मेज़बान पाकिस्तान था। हम कौमी क्रिकेट टीम की नाक़ुस कारकर्दगी के बायस
टीम हमारी बेड़ा गर्क करके पहले मैच 2 जीत के, और बांग्लादेश की मेहरबानी, बल्कि नहीं वो भी एक पॉइंट मिल गया, बारिश की मेहरबानी, अल्लाह पाक की मेहरबानी, अल्लाह पाक का शुक्र, यानी कि हमारी थोड़ी सी इन्नी कोई इज्जत बची थी, लेकिन वो भी आखिरी मैच था और बारिश के नज़र होने की वजह से पाकिस्तान को और बांग्लादेश को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये जितनी भी क्रिकेट हो रही है उसमें आपको डिलीवर करना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे और सारी की सारी परफॉर्मेंस आप सोशल मीडिया पे हमें दिखाएंगे और अपने क्लिप्स डाल के, तो फिर ये बयान इस तरह तो नहीं होता। दौरा न्यूजीलैंड से कबल कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप जो है वो लाहौर में जारी है, और इस हवाले से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने 20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप LCCA ग्राउंड लाहौर में जारी है। कैंप के तीसरे रोज पाकिस्तानी स्क्वाड ने शिरकत की है, और ट्रेनिंग कैंप के दौरान कोचेस ने खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए थे, जबकि बल्लेबाजों ने बैटिंग की है। ट्रेनिंग कैंप में बॉलर्स ने बॉलिंग की प्रैक्टिस की, जबकि प्रैक्टिस मैच से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में भी हिस्सा लिया। और कौमी टीम का कैंप जो है वो उसका कल आखिरी दिन है। कौमी स्क्वाड कल रात 8 बजे से 11 बजे तक प्रैक्टिस करेगी, और फिर कुछ एक आध दिन बाद पाकिस्तानी टीम जो है जनाब वो न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएगी। और मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, परफॉर्म करना चाहिए और करेंगे भी लड़के। हम भी इतने नहीं है कि हम अपनी क्रिकेट टीम को हर टाइम प्लेयरों को लताड़ते रहें, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कम अज़ कम उनको समझाएं कि यार आप लोग जो कर रहे होते हैं ना सोशल मीडिया पर, इससे बाज आएँ, अपनी टीमों को अपनी टीम के लिए खेल रहे होते हैं, टीम में अच्छे तरीके से चले, सियासत में नहीं तलो। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात थी कि ये रोहित शर्मा साहब ने 12 बार मुसलसल टॉस हारने वाले जनाब ये दूसरे कप्तान हैं, और ये देखो इन्होंने मुसलसल मैचों में 12 दफ़ा टॉस हारने का मनफी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो 1 दर्जन बार लगातार यानी कि टॉस हारने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं। इनके अलावा वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा साहब वाहिद कप्तान थे जिन्होंने 1998 और 1999 में 12 बार तसलसल के साथ टॉस हारे थे। रोहित शर्मा जो वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के बाद से टॉस लगातार हारना शुरू हुए थे, और आज उन्होंने 12वीं टॉस जो थी न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में हारे। ब्रायन लारा रोहित शर्मा के बाद नीदरलैंड के कप्तान जो हैं वो भी 11 बार टॉस मुसलसल हार चुके हैं, और वो तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 2011-2013 के दरमियान 11 दफ़ा टॉस हारा था, ये भी एक टॉस हारने का रिकॉर्ड भी था। एक और बात मेरे जहन में थी उस टाइम, वो अभी फिर दोबारा रिकॉल होगी। बात ये थी कि पाकिस्तानी जो टीम है इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई 147 डॉट बॉलिंग खेली थी, या 145 या 147, और आज जनाब न्यूजीलैंड ने 150, शुक्र है कि पाकिस्तान से 4-5 बॉलें ज़्यादा ही डॉट बॉलिंग खेली थी। तो जब 150-150 बॉलिंग आप डॉट बॉलिंग खेलें जिसपे कोई स्कोर ही ना बनाएं, तो फिर रिजल्ट यही होना जो आ गया जनाब, ठीक है। और इंडिया को, भारत को ये मुबारक हो उनकी जीत की, क्योंकि उन्होंने अच्छा खेला, उनके लड़के बहुत अच्छा खेल रहे थे। बाकी जो है वो पाकिस्तान में ना आने वाली बात, वो तो हमें बिल्कुल भी उस पर हम समझते हैं कि इनको तनकीद हम इन पे करते हैं कि पाकिस्तान में आप लोगों को आना चाहिए था। एक विक्रांत गुप्ता आया से कंधे जाते बिठाया भाई, और दूसरा ये है कि बहरहाल एडवांटेज तो था ग्राउंड का, एक ही ग्राउंड था, उसमें बार बार मैच खेली जा रही थी, और भारत जीत गया चैंपियन ट्रॉफी। भारत को बहुत बहुत मुबारक हो, और कार्टून नेटवर्क को बहुत बहुत मुबारक हो, जो अक्सर सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों के शक्लों पे और प्लेयरों के ऊपर हुट करते रहते हैं। उनको भी वैसे शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी, लेकिन फिर भी आप लोगों को मुबारक हो। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।